मैं एक बात करता हूँ कि आप कबूतर के जो पॉइंट्स हैं ना, आप उसको फॉलो करें। देखें, आप जो पॉइंट्स वो फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा मेरा कबूतर सही है या गलत है। दुम खोल गया, गड़बड़ आ गई, जोड़ खुला कर गया, गड़बड़ आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अजमान पिजन करम। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आरफ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी दोस्तों, हम लोग आए हैं आज उस्ताद वकास के पास। पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया। सर जी क्या हाल है जनाब, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं आरफ भाई? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। हम लोगों ने सर जी पहले बनाए थे इन ब्रीड के हवाले से। तो इन ब्रीड में कुछ दोस्तों ने, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाए थे तो उन लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हुए हैं, कुछ सवालात किए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि शाहनवाज अनवर तकरीबन नाम है उनका। तो उसने भाई ने बोला कि नुकसानात, अगर ये सारे कबूतर ख़राब हैं, मिसाल टेडी हो गए, बटेरे हो गए, डब वाले हो गए, ठीक है ना, तो आगे आप क्या कहना चाहते हैं इन ब्रीड में? दरअसल सवाल तो उनका बहुत अच्छा है। जी जी हाँ जी, और बिल्कुल इसका जवाब भी देना चाहिए। हमने जब लास्ट टाइम इन ब्रीड के बारे में बात किया था, जी तो हमारा कहने का मकसद ये था कि आप अगर एक ब्लड लाइन को चलाते हैं जी जी तो ब्लड लाइन ख़राब हो जाती है जी। उसमें कमज़ोरी आ जाती है, क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। अब ये भाई ने जो सवाल किया है, अब जो बता रहे हैं मुझे, तो है क्या, अगर आप बटेरे 35 वालों के और डब वालों का और टैडियों का अब बात कर रहे हैं जी, तो भाई मेरे, अगर जिसने तो बटेरे टैडी और डब वाले कबूतर एज इट इज़ एक ही जोड़े से चलाए हैं, तो मुझे सिर्फ आप रिकॉर्ड निकाल के बता दें जी कि ये जेट में कहाँ उड़े, जी, इनकी क्या परवाज़ें हैं, मुझे बता दें। यानी 35 वाला प्योर किधर उड़ गया, सही बात। बटेरा प्योर किधर उड़ गया। फिर प्योर की मैं बात कर रहा हूँ, प्योर की, यानी जो आप ये बता रहे हैं कि एक जोड़े से हमने नस्ल बना ली और उसके बच्चे कहाँ उड़ गए, एक नस्ल, यानी एक जोड़ा है उसके आपने पट्टियों को जोड़े लगाते रहे और वो उड़े, नहीं, पॉसिबल नहीं जी। अब उस्तादी किसे कहते हैं? सही बात। उस्तादी तो ये है कि आपने बटेरे में से एक अच्छा पर निकालना है, ठीक है, उसमें एक अच्छा पर डालना है। और मैं 99 से कबूतरबाजी कर रहा हूँ, बेशक। मैंने हमेशा उस्तादों को ये कहते सुना है, कबूतर हमेशा अच्छे पर का मोहताज होता है जी। अच्छा पर क्या होता है? अच्छा ब्लड होता है, ठीक है। अब अगर मेरे घर में 5 कबूतर अच्छे हैं तो मैं ढूंढूंगा छठा कबूतर भी अच्छा जो अपने कबूतरों में डालूंगा, बेशक, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो टैडी हैं, टैडी बहुत इसमें बहुत सारे पर है जी, ठीक है। बाकी जो आपकी बात है 35 वाले और बटेरे, हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये इनके एक मखसूस कलर हैं, जी, ठीक है, जिसमें ये पाए जाते हैं। मगर हम यहाँ पे, जब मैं खुद यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसे बटेरे और ऐसे 35 वाले दिखा सकता हूँ जिसमें आप पहचान ही नहीं सकते कि इसमें कौन सा पर डला हुआ है। उसका कलर भी ख़राब नहीं है, उसकी आंखें भी ख़राब नहीं है, मगर उसके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। फर्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि हमने अपने हिसाब से कबूतर को बनाया, उसको मेंटेन किया और वो कबूतर उड़ते भी हैं। जी जी, ये याद रखें कि इन ब्रीड वाला कबूतर कभी मैदान में नज़र नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ घरों में आपको तादाद में नज़र आएंगे, क्योंकि जो कबूतर उड़ते नहीं है वो तादाद में नज़र आते हैं, जो उड़ते हैं वो तादाद में कम होते हैं। बस यही है मेरा जो कहने का मकसद है कि मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं सिर्फ अपना प्रैक्टिकल आपको बता सकता हूँ। सही बात है। किसी किसी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट करना है तो कोई फोर्स तो नहीं है। मैं तो सिर्फ दो भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले 15 सालों में या 16 सालों में जो प्रैक्टिकल किया है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप इसको फॉलो करें, अगर अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। सही बात। मगर ये कि प्रैक्टिकल लाजम करें, जी जी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। सही बात है। इसी में उस भाई का भी जवाब मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं उस भाई का एक और सवाल है, दूसरा भाई का, कि आपने, उसने कहा कि टेडी भी एक ही जोड़े से बने हुए हैं, लेकिन इसी में से आपने जवाब भी दिया है, लेकिन मैं इसलिए फिर दोहरा रहा हूँ ताकि उसका भी सवाल का जवाब उसको मिल जाए। देखें माशाल्लाह टैडी कबूतर ऐसे कबूतर हैं कि आपको हर जगह पे उड़ते नज़र आएंगे। जी जी, क्यों नज़र आएंगे ना, नाम बनाया है। सही बात। और जो मेरा अपना नॉलेज है, ये तकरीबन 1962 से बनना शुरू हुए थे कबूतर, 1962 1963 से बनना शुरू हुए थे कबूतर। अब टैडी कबूतर हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी टैडी कबूतर है, मगर हम जब परेशान हो जाते हैं कि एक जोंसरा जोड़ा लगाते हैं, वो बीच में चीना भी निकाल देता, मिस्सा भी निकाल देता, कलसरा कलदुम्बा भी निकाल देता, सलारा भी निकाल देता। तो फिर अभी क्या बोलें कि इनके असल कलर कौन सा है?
टेडियों का असल कलर कोई नहीं है। जी टेडियों की सिर्फ एक पहचान है कि वो साइज़ मेंटेन करते हैं। जी उनका एक मीडियम साइज़ है, जी मीडियम साइज़ में वो कबूतर हैं और मीडियम साइज़ में ही उड़ते हैं। सही बात। ठीक है। और इन कबूतरों को जिसमें भी लेके जाएंगे, जिस ब्रीड में लेके जाएंगे उसमें काम भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नस्लों की आमेजिश है, यानी बहुत सारी नस्लें इसमें इन्वॉल्व है। जी और ये बनाए गए हैं जी। तो ये आज भी मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि आप कबूतर बनाएं। जी अगर आप एक नस्ल को लेके बैठे हैं और ये कहना जी कि जी एक जोड़े से, भाई एक जोड़े से कुछ नहीं होता। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप जो जाजल कबूतरों को शौक करते हैं उनकी वीडियोस देखें, जो उनकी रिसर्च है आप उनको पढ़ें। सही बात। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई एक जोड़े से कुछ नहीं होता, आपको ऐसा भी है। इटली में उड़ गया तो वो बेल्जियम जा रहा है जी, एक अच्छा कबूतर लेके आने के लिए, ताकि वो अपने कबूतरों में डाले। हाँ। तो कबूतर हमेशा पर का मोहताज है, अच्छा कबूतर पर का मोहताज होता है, यानी अच्छे कबूतर को अच्छा पर देंगे, आगे और अच्छा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एक और दोस्त का भी सवाल था, तो कहते हैं कि एक मादी अगर उसको 2 नर लगाएं, बच्चे निकाले, पहले एक नर से फिर दूसरे नर से, क्या उन बच्चों को आगे आपस में लगा सकते हैं? मादी एक है, नर 2 हैं, अलग अलग बच्चे निकाले अलग अलग नर से। ऐसा नहीं होता। हाँ, क्यों? हम तो बेसिकली पॉइंट्स देते हैं मादियों के ज़्यादा। जी जी। क्योंकि मादियों के जीन्स में ये अल्लाह की तरफ से एक खूबी है कि मादियाँ नर भी निकाल सकती हैं और मादियाँ भी वो फीमेल्स भी निकाल सकती हैं, और अपनी खसूसियात वो अपने बेटे को भी और बेटियों को भी दे सकती है मादी। तो हमारा फोकस होता है मादी पे कि मादी अच्छी होनी चाहिए, मादी अच्छी होनी। हाँ, जिस भाई को ऐसा करना है तो उसके लिए ये है कि फिर आप एक नर लें और कम से कम 6 से 7 मादियाँ अपने साथ रखें जी, अच्छी ब्लड लाइन की। जी जी। आप उस नर को उन मादियों में घुमाएं, उसके बाद उनके बच्चों को आपस में करा सकते हैं, मगर एक नस्ल के लिए। एक दफ़ा आपने बच्चे निकाल लिया, उनको लगा लिया, उसके बाद उनके बच्चों को लाजम आपने बाहर से पर देना है। उन बच्चों को भी आगे फिर पर देना है, तो बिल्कुल पर देना है। अगर आप ये कहेंगे जी मैं एक नर से और 7 मादियों से नस्ल बना लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? जीन्स जब भी आपस में क्लैश कर जाएंगे तो आपके कबूतर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जी। तो खास भाई एक और भाई का सवाल है कि मादी की जो प्योरिटी है वो बच्चों से कैसे निकालें? मादी की प्योरिटी बच्चों से कैसे निकालें? तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ जी जी कि मादी के जो बच्चे होंगे उसके आपने बेटों को आगे चलाना है। जी जी। क्यों? मादी के बेटों में सारी खसूसियात अपनी माँ की आएंगी। तो अगर आपके पास अच्छी मादी है तो आप उसके बेटों को चलाएं। जी जी। और अगर अच्छा नर है तो उसकी बेटियों को चलाएं। तो इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कबूतर बनना शुरू हो जाए। तो ये प्योरिटी में आ जाएंगे फिर। अब बेसिकली प्योरिटी कोई चीज़ नहीं होती। प्योरिटी मेरे नज़दीक प्योरिटी क्या है? प्योरिटी ये है कि कबूतर की क्वालिटीज़ पूरी हैं। जी जी। कबूतर अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो कबूतर यानी आपको पूरा बना नज़र आता है, तो बस यही उसकी प्योरिटी है। बाकी अगर आपने प्योरिटी ऐसी रखनी है कि जी ये बाप था और ये आगे से उसका पोता है, सब सेम है, तो वो आपके खुडे के लिए अच्छे। जी जी। ठीक है, आप उनको उड़ा नहीं सकते। जी जी। आप जिस तरह का अभी तेज़ दौर चल रहा है, साइंटिफिक दौर चल रहा है, इसमें तो अभी आप देखेंगे आगे देखेंगे कि आपको जेड के अंदर लोग पहला कबूतर ही 6 बजे के बाद बैठाएंगे। जितनी तेज़ी आ गई है इसमें, कैसे आ गई तेज़ी कि लोग कबूतर बना रहे हैं। जी जी। अभी ओल्ड मेथड जो 1970 वाला मेथड है आज फॉलो नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के लिए आपको नया सोचना है, बेशक नया बनाना है बस। जी वकास भाई, हमारे देखने वालों के सवाल तो हो गए, जो हमें देखते हैं तो कमेंट्स करते हैं, तो आपके क्या राय होगा ये सवालात के बाद? आप क्या अपना राय क्या है आपका? देखिए जी, मेरी तो सब भाइयों से शौक़ के हवाले से सिर्फ ये रिक्वेस्ट ही है जी जी कि शौक़ करें, ऐसा शौक़ करें कि जो आगे आने वाले लोग हैं ना वो आपसे के शौक़ से मुतासर हो जाए। जी जी। ठीक है, और उसको आगे लेके चलें। बेशक। और उसमें यही है कि अगर आपने शौक़ करना है, कबूतर आप अच्छे बनाएं जी, और फोकस यही बार बार मैं कहता हूँ कि इन ब्रीड पे फोकस ना करें, कलर्स पे फोकस ना करें कि जी बटेरा तो बटेरे रहेगा,
बटेरा बटेरा ही रहता है, 35 वाला 35 वाला ही रहता है, मगर सिर्फ क्या है कि आपको ये आर्ट आना चाहिए कि आपने इसको कैसे मेंटेन करना है, और हम मेंटेन करते हैं उसको, यानी उसका कलर भी ख़राब नहीं होता और उसके अंदर हम पर भी दूसरा डाल देते हैं। ये इसको उस्तादी बोलते हैं। सही बात। अभी उस्तादी तो ऐसे नहीं मिल जाती कि आप एक साल के अंदर ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सही। मेरा खुद का भी 16-17 साल का एक एक्सपीरियंस है इनके साथ, तो लगा के आपको पता लगता है कि आपने कबूतर को मेंटेन कैसे करना है। और ये ज़हन में रखें, ये मिथे हैं, मिथ है ये सब कि बोला एक जोड़े से कबूतर बन गया, 2 जोड़ों से कबूतर बन गए, 2 मादियाँ एक नर लगाया जोड़ कबूतर बन गए। ऐसा होता नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होता। आपको कबूतर रखने पड़ते हैं, आपको कबूतरों में पर डालना पड़ता है, फिर ही अच्छे कबूतर बन के आते हैं। बस मेरी बाकी अपने दोस्त भाइयों से, जो लोग देख रहे हैं, उनसे मेरी बस एक ही लास्ट बात है, कंक्लूजन यही है कि फोकस करें किस चीज़ पे, कबूतर को मेंटेन करने के ऊपर। कबूतर कहाँ मेंटेन होता है? कबूतर पर का मोहताज है, उसको दूसरी ब्लड लाइन लाजम चाहिए। उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना सर्कल बड़ा करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिल के। जेठ में देखें जिसके पास कबूतर अच्छे उड़े हैं, उन कबूतरों में से कबूतर ला के अपने कबूतरों में डालें, ऑटोमेटिकली आपके कबूतर अच्छे बन जाएंगे। और देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि आप कबूतर के जो पॉइंट्स हैं ना, आप उसको फॉलो करें। देखें, आप जो पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा मेरा कबूतर सही है या गलत है। दुम खोल गया, गड़बड़ आ गई, जोड़ खुला कर गया, गड़बड़ आ गई, कुंदा सख्त कर गया, गड़बड़ है, आगे से सीना छोटा कर गया, गड़बड़ है, दुम लंबी कर गया, गड़बड़ है, नीचे से अपने जो नलियाँ हैं वो मोटी कर गया, लाजम गड़बड़ है। सही बात। तो परफेक्शन कबूतर की यही है कि जब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए, ये स्टेप बाय स्टेप पूरे होने चाहिए लाजम। बस ये मैं अब इस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता कि जी वो इनब्रीड थी, वो ऐसा हो गया, वो 1 जोड़े से 10 जोड़े से, ये सब पुरानी बातें हैं। और ये देखें, ये मिथ हैं, वो फलां ने ऐसा कहा, ये एक बन गया कि जी बस जिसने कहा तो उसको हम लेके चल पड़े, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बंदा वो बात करे जो प्रैक्टिकल करता है। प्रैक्टिकल करो। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, आप कहते हो नहीं वकास की बात समझ नहीं आई, मेरी बात मेरे मुंह पे मारो कि भाई आपने गलत बताया था। सही बात है। मगर पहले उस बात को मेरे मुंह पे मारने से पहले आप उसको प्रैक्टिकल तो करो। बेशक। हम तो यहाँ जो बात करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर करते हैं। सही बात। हमारे पास अभी ये जोड़े हैं, अब मेरे पास ये इतने कबूतर लगे हुए हैं, तकरीबन 100 से ऊपर लगा है। मैंने तो लाइन ब्रीड को फॉलो किया हुआ है, मैं तो इन ब्रीड को फॉलो नहीं करता। सही बात है। मेरे पास अभी 100 से ऊपर जोड़े हैं, कोई भी इन ब्रीड पे नहीं है, सब लाइन ब्रीड पे हैं। तो मैं आगे इंशाल्लाह ताला जब आप आएंगे दोबारा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। जी, तो इंशाल्लाह ज़रूर। तो दोस्तों जी, आप सुने बात करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके समझ में कुछ आएगा। तो आप लोग थोड़े से वीडियो देखते हैं, फिर आप कमेंट्स करते हैं, आगे से आगे करते हैं वीडियो को, तो उसका फ़ायदा नहीं, उस सवाल का हम जवाब नहीं दे सकेंगे। पहले वीडियो को आप मुकम्मल देखें तो ही उसका सवाल का आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है तो हम कमेंट्स में भी बताएंगे इंशाल्लाह, ज़रूरी नहीं है वीडियो में बताएंगे, तो कमेंट्स में भी उसका आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो ये था कि वो सवालात का, तो वीडियो लंबा हो रहा था, तो इंशाल्लाह लाइन ब्रीड के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देखें, तो वो लाइन ब्रीड के हवाले से होगा। ये इन ब्रीड के जो सवालात थे उनका जवाब आप लोग को दिए है। वकास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने सवालातों के जवाब दिए और बहुत अच्छे तरीके से दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।